श्रीगंगानगर के गस्तिंगपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, श्रीगंगानगर से खबर आ रही है, जहां सड़क पर जा रही महिलाओं पर कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक गिर गया। बड़ा हादसा जो है ये बताया जा रहा है। ट्रक के नीचे जो महिलाएं हैं वो दब जाती हैं। गस्तिंगपुर की रहने वाली जो दो महिलाएं हैं ये बताई जा रही है, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है, साथ ही जो दूसरी महिला है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। आपको बता दें, NH 911 भारतमाला रोड पर ये जो बड़ा हादसा हुआ है, गस्तिंगपुर के वार्ड 15 की बताई जा रही थी ये महिलाएं। बताया जा रहा है कि जो हादसा है काफी जो भीषण था। गंगानगर के गस्तिंगपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद चौखल हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ गए। तो विनोद, जिस तरीके से हम विजुअल में देख पा रहे हैं कि जो हादसा इतना भीषण था कि कंक्रीट से भरी जो ट्रक है ये पलट गई है। काफी ये जो बड़ी गाड़ी होती है आमतौर पर हाईवे पे चलती है, तो ये हादसा कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जी, बताना चाहूंगा कि ये श्री गंगानगर जिले के गस्तिंगपुर की ये जो घटना है, और जो पैदल जो महिला दो जा रही थी उसके ऊपर ये लापरवाही के तहत ये हादसा हुआ है। जो ट्रक चालक है उसकी लापरवाही सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो ट्रक है उसमें ओवरलोडिंग था, मतलब कि जो क्षमता होनी चाहिए उससे ज्यादा क्षमता में उसे कंक्रीट डाले हुए थे, जिसकी वजह से जो अनियंत्रण हो गया। जो अनियंत्रण होने के बाद ये जो हादसा है ये पेश आया है। जी, तो क्या समय समय पे पेट्रोलिंग नहीं होती है कि क्या कारण है कि इतना बड़ा, जैसे कि आपने जिक्र किया, ओवरलोडिंग के कारण ये हादसा हुआ। आमतौर पर विनोद देखा जाता है कि ओवरलोडिंग के कारण ही इस तरह के हादसे होते हैं। तो क्या पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, पुलिसकर्मी वहां पे तैनात नहीं थे, कोई चेकिंग के लिए नहीं था? क्योंकि अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे है और आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे पे जगह जगह जो टोल प्लाजाज आते हैं, तो किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभा रहे, ये बड़ा सवाल है आपसे। जी बिल्कुल, ये जो पुलिस प्रशासन है, जैसे DTO विभाग है, RTO विभाग है, उनके लिए भी एक ये हादसा होने के बाद उनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी लापरवाही है इन महकमे की है। क्योंकि ये जो पुलिस महकमा है, RTO विभाग है, DTO विभाग है, ये कार्रवाई के नाम पर वसूली चलती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और दो महिलाएं थी, उसमें से एक महिला ट्रक के नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई। जी विनोद, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि टोल प्लाजा का मैंने जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए मान ली सड़क पे गाड़ी तो ऐसे निकल गई, पर जब टोल प्लाजाज आते हैं तो वहां पे तो इस चीज की प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। जब टोल कटता है तो उसके पहले प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, तो वहां पे ये चीजों को अनदेखी क्यों करी गई? तो कहीं ना कहीं इस हादसे के जिम्मेदार जो है वहां के विभागीय अधिकारी भी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सब मिली भगत चल रहा है, क्योंकि जहाँ से ये जो नेशनल हाईवे है, भारतमाला है, इन पे टोल प्लाजा है, ये जहाँ टोल प्लाजा है वहाँ भी टोल प्लाजा के कर्मचारी है, उनकी भी मिली भगत है। और जो नेशनल पे पेट्रोलिंग पार्टी है उनकी भी मिली भगत है। ये सब जो चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा, वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। बीच में हम जानना चाहेंगे विनोद, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बड़ा गंभीर मामला है, दुखद घटना सामने आई है, दो महिलाएं हैं जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो हम जानना चाहेंगे एक एक करके, जो दोनों महिलाएं हैं वो कहाँ की थी और सबसे बड़ी बात, जा कहाँ रही थी हाईवे से वो? जी बिल्कुल, ये गस्तिंगपुर की जो रहने वाली थी दोनों महिलाएं, जो अपने खेत जा रही थी किसी काम के लिए, लेकिन बीच रास्ते में जब भारतमाला सड़क के किनारे जा रही थी तो ये ट्रक जो अनियंत्रण होकर महिला के ऊपर पलट गया और महिला उसके नीचे दब गई, जिसकी से उसकी मौत हो गई। और दूसरी महिला है वो जैसे ही ट्रक सामने आता दिखा वो तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। जी, दूसरी जो महिला है उनकी हालत किस तरीके की? अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा है उनको लेकर, क्या स्थिति बनी हुई है उनकी? जी बिल्कुल, दूसरी जो महिला है वो अभी तक सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुई उसके साथ, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उसकी जान बच गई। जी जी विनोद, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जिस महिला की मृत्यु हुई है, जो हमारे बीच में नहीं रही है, उनके परिवार वालों की क्या मांग है, क्या कहना है, किस तरीके से वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को, आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, अभी जो महिला का शव था क्रेन की सहायता से निकाल के मोर्चरी में रख दिया गया है। और डॉक्टरों की जब डॉक्टर मुआयना हो जाएगा, मुआयना होने के बाद आगे वो जो परिजन है किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किस प्रकार की आगे कार्रवाई चाहते हैं, वो की जाएगी। विभागीय जो अधिकारी है, पुलिस है, वो मौके पे मौजूद। सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल इस वक्त का मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस पूरे मामले के बाद काफी गंभीर, बड़ा भीषण हादसा, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ विजुअल में, काफी गंभीर हादसा है। मैं जानना चाहूंगी परिवहन विभाग
प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, किस तरीके से इस पूरे मामले को वो ले रहे हैं और किस तरीके की कार्रवाई होगी आगे? जी बिल्कुल, परिवहन विभाग का कहना है कि ये जो ट्रक चालक है उसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। जो लीगल जो कार्रवाई बन रही है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिवहन विभाग ये तक नहीं जानना चाहता कि आगे भी इस तरह के जो हादसे हैं जो होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। ये ट्रक चालक क्या करते हैं, अपना 2 रुपए कमाने के चक्कर में किसी की जान जोखिम में डालकर इस तरह के हादसे हर रोज पेश आते हैं। ये एक चीज मैं और साथ में बस आखिरी जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो ट्रक है, ये ट्रक का मालिक कोई और था, तो क्या मालिक से पूछताछ की? और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा जो हादसा ड्राइवर की भी लापरवाही के चलते, मैं भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से ये हादसा नहीं, इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। सड़क पर गाड़ी चल रही है, उसके जिम्मेदार है। मैं जानना चाहूंगी कि ड्राइवर कहाँ पर है, क्या वो सुरक्षित था या वो फरार हो गया, और ये ट्रक के मालिक उसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ट्रक का मालिक अभी मौके पे पहुंचा है और जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने अपने राउंड अप कर लिया है और जो कार्रवाई है वो जारी है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे फिलहाल अभी की इस पूरी खबर पे आपने हमको जो तमाम जानकारी दी है। ये थे हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता विनोद सौखल, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर हमें तमाम जानकारी दी है, बारीकियों से जानकारी दी है। उन्होंने काफी कुछ बताया कि किस तरीके की लापरवाही के चलते एक घटना होती है जिसमें एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। और बड़े दुख के साथ हम बताना चाहेंगे कि एक जो महिला है वो उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें, श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं आप। गस्तिंगपुर से बड़ी खबर, जहां सड़क पर जा रही महिला जो है उन पर कंक्रीट से भरा हुआ जो ट्रक होता है पलट जाता है, जिससे दबने की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है। साथ ही जो दूसरी महिला है गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे, विभागीय अधिकारियों पे, परिवहन विभाग के कि इस तरह की चलती फिरती, ये एक तरह से कहना चाहूंगी मैं कि जब उनको पता है कि इतनी चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, तो भी उनको सड़कों पर जाने के लिए इस तरह की ट्रकों को अलाउ क्यों किया गया। फिलहाल ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।